की भांति इस वर्ष भी हमने मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत काटी विधानसभा क्षेत्र के पानापुर हाई स्कूल मैदान में टीम अजीत कुमार एवं भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त तत्वावधान में कार्यकर्ता समागम का आयोजन किया। इस समागम को हम लोग ने इस बार सुशासन दिवस के रूप में मनाया है और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय अटल जी को आज उनके जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके हम लोगों ने कई संकल्प और कई निर्णय लेने का काम किया है। हमारा फर्स्ट संकल्प है कि वैशाली और मुजफ्फरपुर में कमल खिलाना तो ये निश्चित ही निश्चित है, बल्कि आजू बाजू के क्षेत्र में भी हम निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से कमल खिलाएंगे। गठबंधन के जो अन्य दल है उनको जिताएंगे और तीसरी बार देश में भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। ये हम लोगों ने संकल्प लिया है। हम लोग आज बीते वर्ष के कार्यों का समीक्षा किया है और फिर अगले वर्ष का जो हमारा एजेंडा है हम उसकी घोषणा किया है। पिछले वर्ष के जो हमारे कार्यकाल रहे हैं वो काफ़ी अच्छा रहा है। न केवल हम लोगों ने अपनी संख्या बढ़ाई है, अपनी एकजुटता बढ़ाया है, बल्कि कई सामाजिक मुद्दों पर बढ़ चढ़ कर हमने काम किया है। इसलिए पिछले दिनों का जो हमारा कार्यकाल है वो काफ़ी सकारात्मक रहा है। हम लोगों ने अगले साल के लिए 2024 के लिए कई निर्णय हम लोगों ने आज संकल्प लिया है। उसमें पहला है कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिहार का 40 का 40 लोकसभा का सीट हम भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक दल को जितावे, ये हमने संकल्प लिया है। हमारा संकल्प है कि मोदी जी के 10 वर्षों के कार्यकाल में लोक हित में जितने भी कल्याणकारी योजना चलाए जा रहे हैं उस योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों तक पहुंचाना, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के संदेश को आम लोगों तक पहुंचाकर उनका विश्वास हासिल कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनका मत कराना, विश्वास कराना, यह भी हमारा संकल्प है। और तीसरा महत्वपूर्ण संकल्प है कि हमारे क्षेत्र के जो भी बड़े जनप्रतिनिधि है वो हर मोर्चे पर विफल है। उन्होंने जनता के मन के, उनके मिजाज के, उनके मुताबिक कोई भी काम नहीं किया है और न वो खरे उतरे हैं। इसलिए हर हालत में अगली बार उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये भी हमारा टीम ने ये निर्णय लिया है और जो काम नहीं करेगा उसको हम सम्मान नहीं देंगे। मोदी जी का फोटो लगाना हम उसका काफ़ी प्रतिकार करते हैं, वो इसलिए कि मोदी जी ने आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता अपने को दुनिया को मनवाया है। उसके पीछे एकमात्र मोदी जी का सोच है कि उन्होंने 24 में 22 घंटे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए काम करके अपने छवि को अपने कार्यशैली के बल पर दुनिया का विश्वास हासिल किया है। और कुछ लोग मोदी जी का फोटो लगाकर और निकम्मेपन को झांपना चाहते हैं, हम उसको भी सफल नहीं होने देंगे। इन्हीं सभी संकल्प के साथ आज हम कार्यकर्ता समागम में कई निर्णय लेकर 2024 में तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाने और भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की उपलब्धि से आम आवाम को जोड़कर उसका विश्वास हासिल करने का हमने संकल्प लिया है। तो द्वार बनाया गया है तो ज्यादा दिन थोड़े है, आना रहा है चुनाव, पता चल जाएगा, जनता उसी को सम्मान देगी। आज मोदी जी के पीछे लोग दीवाने हैं, उसका एकमात्र कारण है कि मोदी जी ने जो कहा वो कर दिखाया। इसलिए आप जो कहे वो कर नहीं दिखाए, इसलिए जनता आपको रिजेक्ट करती। कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। कल पक्षी गठबंधन का क्या चर्चा करते हैं, वो तो बिहारियों को और हिंदी भाषी लोगों को पैखाना साफ करने और रामचरितमानस और फिर हिंदू संस्कृति पर जिस तरीके से वो हमला कर रहे हैं वो कहीं हैं, उनका आता पता नहीं रहेगा। और कांग्रेस का लुटिया
जो साफ डूब गया है। ये कांग्रेस का जो ये तुष्टीकरण का नीति है, यही उसके गले का फांस बन गया है। और नीतीश जी, लालू जी का 2025 में सफाया करने का भी हमने संकल्प लिया है और भारतीय जनता पार्टी का बिहार में सरकार बनाना हमारी प्राथमिकता है।